मैं जो आज बात बोलने वाला हूँ वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी लाइफ को बेहतर करने में, और उसे मैं भी 10 दिन से यूज कर रहा हूँ। जो भाई कहते हैं कि किसी काम में मन नहीं लगता, पढ़ने बैठता हूँ बोर हो जाता हूँ, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता, बेफिजूल की टेंशन मन में चलती रहती है, बार बार मन भटकता रहता है, गुस्सा भरा हुआ है मन में, चिड़चिड़ा रहता हूँ, और भी बहुत कुछ सवाल ये वीडियो आपके सुलझाने वाली है। यहाँ तक कि आपकी डोपामिन लाइन जो नीचे गिर गई है वो भी यही वीडियो ठीक करेगी। जो पॉर्न देख देख कर आपने डोपामिन बेस लाइन नीचे गिरा ली है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो या ये वीडियो बहुत छोटी हो पता नहीं, पर ये वीडियो ज्यादा नहीं तो आपकी थोड़ी सी हेल्प जरूर करेगी। थोड़ी सी मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इससे कोई उम्मीद न बना लो। और किसी भाई को ये बातें झूठी और फालतू लग सकती है, पर इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करना। ओके, तो जो थंबनेल में मैंने बताया कि म्यूजिक जो आपका हिलवाना छुड़वा दे, तो ऐसा तो नहीं है। ये तो आपको यहाँ तक लाने की टेक्निक है, पर जो मैं बताने वाला हूँ वो इससे संबंधित भी है। वो क्या है और कैसे है तो चलो समझते हैं। देखो, म्यूजिक, संगीत, गाना एक ऐसी चीज है जो सुनते वक्त हमारी पूरी मनोदशा बदल देता है, और ये मैंने अनुभव किया है और आपने भी किया होगा। जब भी हम गाना सुनते हैं हमारे हाव भाव वैसे ही होने लगते हैं। कोई दुखी गाना चल रहा हो तो हमें पास्ट की हमारी बातें याद आने लगती हैं, कुछ गलत हुआ हो तो वो याद आने लगता है, हम वैसे ही फील करने लगते हैं, और जैसे ही हम फील करेंगे वैसा हमारा व्यवहार बन जाता है। और ये चीज मैंने अनुभव की है। जो इंसान ज्यादा उत्तेजित और ज्यादा एग्रेशन वाले गाने सुनेगा उसका व्यवहार भी, मन की दौड़ भी वैसी ही हो जाएगी। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती। हमारा सुबह का समय और माइंडसेट अच्छा होना चाहिए ताकि बाकी टाइम बेहतर निकल पाए, अपने जरूरी काम कर पाए, वो कर पाए जो हम करना चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारे सुबह उठते ही मन में भद्दे और रैप सॉन्ग चलने लगे, बंदी के बारे में सॉन्ग चलने लगे, एंगर के गुस्से वाले सॉन्ग चलने लगे या सैड सॉन्ग चलने लगे, तो क्या हम पूरे दिन उस पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे जो हमारे अंदर है? नहीं, कभी नहीं। किस इंसान के साथ कैसी भावना रखते हैं, किस चीज के साथ कैसा रिएक्ट, कैसा फील करेंगे, वो भी कई हद तक हमारे गाने डिसाइड करेंगे। जब हम ऐसे गाने सुनते हैं कि पैसा ही पैसा, मैं ही मैं हूं और सब नीचे है मेरे, मैं किंग हूं, तो फिर हम वही फील करते हैं। और गाने वो चीज है जो हमारे ब्रेन के जब चाहे कोई से भी केमिकल को रिलीज कर देते हैं। सैड गाने चलते हैं तो हम सैड होने लगते हैं, खुशी का गाना चलता है तो हम खुशी होने लगते हैं। अगर हम ऐसे गाने सुने कि टोपे पे बंदी टोपे पे सिस्टम, इस तरह के गाने अगर हमारे मन में हो तो एक हमारी खुद के अंदर इमेज बन जाती है कि मैं ही मैं हूं और सब मेरे जूते के नीचे। और हम सक्सेसफुल हो या ना हो, ये गाने हमें फील करवा देते हैं कि हम कामयाब हैं, हम ही हम हैं। सिर्फ एंगर भर जाता है। अगर ये सब आपके मन में चलता रहेगा तो क्या आप प्रोडक्टिव हो पाओगे? क्या आप अपने अंदर के हाईएस्ट वर्जन को अचीव कर सकते हो? क्या आप वहां तक पहुंच पाओगे जहां तक आप कभी नहीं पहुंचे? आप खुद ही सोचो कि अगर आपके अंदर इस तरह के शब्द, इस तरह के विचार भरे पड़े हैं तो वो आपके अंदर की किस पार्ट को बाहर लाएगी? अगर आपका दिमाग उससे संबंधित विचारों से नहीं भरा हुआ जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, पर आपका दिमाग इन सब रैप म्यूजिक और फालतू उल जलूल गानों से भरा हुआ है, तो जो भी आपका गोल है और जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, अपने अंदर ले रहे हो, जो गाने सुन या देख रहे हो, इन दोनों चीजों के बीच एक मिसमैच आ जाता है, जिसके बाद जो भी आप काम करने की कोशिश करोगे वो काम आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक साइड बोल रही है कि आप कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, तू खुद को बेहतर बना सकता है, तू खुद को इम्प्रूव कर सकता है, तू दूसरों को भी प्रूव कर सकता है कि तू कुछ है, तू खुद को भी प्रूव कर कि तू कुछ है। एक साइड आपको मोटिवेट कर रही होगी और जबकि दूसरी साइड आपको बोल रही होगी कि क्यों ही कुछ करना है, तो पहले से ही कुछ है, तू ही तू है, तू राजा है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो एंगर गाने सुनते हैं, जो सैड सुनते हैं। उनके केस में ये होगा कि आपकी एक साइड आपको मोटिवेट कर रही होगी और एक साइड आपको बोल रही कि दुनिया में धोखा ही धोखा है, सच्चा प्यार कहीं नहीं, सब बेकार है। कभी एक साइड आपकी ईगो को बढ़ाएगी, कभी एक साइड आपको कमजोर फील करवाएगी।
वो आपके गानों पर निर्भर करेगा कि आप सुनते क्या हो। बहुत भाई इस तरह के गाने पूरे दिन सुनते हैं, पूरे दिन नहीं तो मूड के हिसाब से सुनते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इस तरह के गाने आपके मन को दूषित करते हैं, आपके मन को बहुत हैवी फील करवाते हैं। कई गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने के बाद आप सांसारिक जीवन में और उलझ जाते हो। आपको काफी गाने सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में एक बोझ रखा हुआ है, दुनिया वीरान सी लगने लगती है। जबकि कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो आपको रिलैक्स फील कराते हैं, आपको हल्का महसूस कराते हैं, शांत महसूस कराते हैं। अब सवाल ये हो सकता है कि अगर हमें सुनना चाहिए तो किस प्रकार का म्यूजिक सुनना चाहिए। तो ये रखे हैं मैंने 5 भागों में। यदि तुम ये देखना चाहते हो कि कौन सा गाना तुम्हारे लिए बुरा है और कौन सा गाना तुम्हारे लिए अच्छा, तो तुम देखो कि कौन सा गाना तुम्हारे अंदर किस प्रकार के इमोशंस जगाता है, किस प्रकार की भावना उस गाने उस धुन को सुनने से मिलती है। जैसे अगर हम सबसे बुरे टाइप के म्यूजिक की बात करें तो वो होगा ऐसा म्यूजिक जो आपके अंदर गुस्सा, लालच, जलन इस टाइप के इमोशंस को जगाता हो और ऐसा फील कराता हो कि दूसरे इंसान आपसे अलग हैं और वो आपको मोटिवेट करता है दूसरों से लड़ने के लिए। इसे एक लेवल और ऊपर जाएं तो कोई भी गाना जो होता है डिजायर बेस्ड गाना, जैसे अगर किसी गाने में पैसों की बात हो रही है, घर के बारे में बात हो रही है, किसी लड़की को पटाने के बारे में बात हो रही है, तो वो होगा डिजायर बेस्ड गाना। एक लेवल और ऊपर जाने पर हमें मिलता है ऐसा गाना करेज के ऊपर बेस्ड गाना, यानी कोई भी जंग के ऊपर म्यूजिक, जो जीत के ऊपर कोई म्यूजिक है, कोई भी ऐसा गाना जो आपको इस हालत से ऊपर मोटिवेट करने वाला गाना, वो होगा करेज बेस्ड म्यूजिक। एक और लेवल ऊपर जाने पर हमें मिलता है लव बेस्ड म्यूजिक। लव बेस्ड म्यूजिक आपको पता ही है, जहां पर प्यार की बातें हो और सबसे टॉप पर वो टाइप का म्यूजिक होता है जो बात कर रहा होता है हल्केपन की, फ्रीडम की, सुकून की, शांति की, सच की। ये जितने भी लेवल मैंने बताए, इनमें से हर लेवल का जो म्यूजिक है वो किसी ना किसी इंसान के जीने के तरीके को बता रहा होता है। जैसे मैंने जो सबसे नीचे वाले लेवल की बात की कि गुस्से, लालच की, जलन की, यहाँ पर बात हो रही है कि मैं तुझसे बेहतर हूँ, मेरे पास तुझसे ज्यादा संसाधन है। यहाँ सर्वाइवल की बात हो रही है। यही बात ऊपर वाले लेवल में चल रही है, डिजायर में। वहां पर कुछ चाहने की बात चल रही है। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास या तो ये है या ये मुझे चाहिए। इससे ऊपर वाले लेवल की बात करें करेज की, तो करेज होता है युद्ध के बारे में कि मैं बेहतर हूँ, मुझे बदला लेना है और हर समय आप लड़ाई के मूड में नहीं रह सकते। अब हम एक और लेवल ऊपर जाएं लव पर, तो यहाँ प्यार की बातें होती हैं। सबसे टॉप पर जाएं तो वहां पर होती है सच्चाई की बातें। अब आप ये सोच सकते हो कि जिस तरह के लोग सबसे नीचे वाले सॉन्ग को सुन रहे होते हैं, जहां पर लड़ाई के बारे में, वायलेंस के बारे में, जहां पर चीटिंग के बारे में बात हो रही है, मतलब एक इंसान जो बहुत एग्रेशन वाला, एंगर वाला, गुस्से वाला म्यूजिक सुनता है, उसकी सांसें बहुत छोटी छोटी होंगी। कभी भी वो फुल सांसें नहीं ले रहा होगा। वो हमेशा गुस्से में है, किसी ना किसी को पीटना चाहता है, हमेशा गुस्से में। बाहर नहीं दिखा सकता गुस्सा, तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा बड़ा हुआ रहता है और हमेशा वो यही देख रहा होता है कि मैं अलग हूँ, दूसरा इंसान अलग है और कुछ ना कुछ दूसरा उससे लेना चाहता है। हमेशा वो डाउट की नजरों से ही पूरी दुनिया को देखेगा। वो हमेशा अपने ही अंदर की भाग दौड़ में है और ऐसे ही लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के शिकार होते हैं। जबकि हम ऊपर वाले सॉन्ग की बात करें, सॉन्ग ऑफ लव या उससे भी ऊपर सॉन्ग ऑफ ट्रूथ, अगर आप हल्के फुल्के म्यूजिक को सुनते हो तो किस तरह का बंदा होगा ये जो हल्के फुल्के म्यूजिक सुनता है? इस तरह का बंदा कांस्टेंट फ्लो में रहेगा, क्योंकि चीजें बहुत आसान होंगी उसके लिए। उसके अंदर किसी के लिए हेट नहीं है, उसे किसी से जलन नहीं है, उसमें चिड़चिड़ापन नहीं है। वो बार बार ये नहीं सोच रहा कि क्या चीज मुझे चाहिए, क्या चीज मुझे किससे चुरानी है, दूसरों के पास मेरे से ज्यादा है। नहीं, शांत है, वो मंदमुग्ध है। ऐसे इंसान का काम बिल्कुल ही एफर्टलेस होता है। वो ज्यादा मेहनत नहीं लगा रहा, जैसे मेरे ज्यादातर भाइयों को हर काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। नहीं, उसके केस में ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए मेहनत भी एक फ्लो बन जाता है। फिर मेहनत रहती नहीं उसके लिए। वो हर वो चीज पा रहा होता है जो उसे चाहिए और किसी जादू से नहीं, बल्कि वो काम लगातार फ्लो में कर पा रहा है, बिना अंदर किसी से जेलसी रखे हुए, एंगर रखे हुए। वो हर वो चीज पाते ही जा रहा है जो उसे चाहिए। जो नहीं भी चाहिए वो भी मिल रही है।
जिसके बारे में वो सोच तक भी नहीं रहा, बिकॉज वो और उसका वर्क एक फ्लो में, एक बहाव में है, वो एग्रेशन में नहीं है, उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर हम अलग अलग म्यूजिक के लेवल को ग्राफ पर दिखाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो भी म्यूजिक गुस्सा, जलन, द्वेष, लालच, इस तरह के इमोशंस हमारे अंदर जगाता है, उसका पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी पैटर्न चेंज हो रही है, एक फ्लो में नहीं है, जल्दी जल्दी पैटर्न बदल रहे हैं। और आपको ऐसे गाने सुनते वक्त ये अनुभव होगा कि आप कभी भी इन्हें सुनते वक्त रिलैक्स फील नहीं कर सकते। एकदम से वो आपको बहुत उत्तेजित बना देंगे, एकदम से वो आपको एनर्जी से भर देंगे और आपको कुछ ना कुछ काम करने का मन करेगा, लेकिन वो बहुत जल्दी आपको थका भी देंगे ये गाने। जबकि अगर हम किसी अच्छे म्यूजिक की बात करें जो कि शांत हो, पीसफुल हो, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है, एकदम फ्लो में, शांत, एकदम रिदम में। और जब भी आप इस तरह के म्यूजिक को सुनते हो आप भी बहुत शांत हो जाते हो, आप चीजों को अच्छे से सुलझा पाते हो, आप बेहतर सोच पाते हो, आप लंबे समय तक काम कर पाते हो, आप में पेशेंस ज्यादा होता है। जब भी इस तरह का म्यूजिक को सुनता है जिसमें लालच हो, जलन हो, द्वेष हो, गुस्सा हो, तो जब इस तरह के गाने सुनने से आपके इमोशंस स्थिर नहीं रहते, वो कभी हाई हो जाते हैं या कभी लो। आपके अंदर कोई संयम, धैर्य, कोई सब्र नहीं होता, आप अपने मन में इधर उधर उछल रहे होते हो, किसी भी चीज के आखिरी परिणाम तक आप नहीं पहुंच रहे होते हो, क्योंकि अंत तक टिकना पेशेंस मांगता है। मैंने भी ये चीज अनुभव की कि जब भी मैं अपनी लाइफ में हिप हॉप सॉन्ग या रैप सॉन्ग, लड़ाकू गाने, गन्स के, बंदियों के, तुझसे मैं ऊपर मेरे नीचे सब, या पैसों के बारे में बात हो रही है वगैरह वगैरह सुनता था, तब सुनने में मजा आता था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई कॉफी पीते हैं या वो चीज पीते हैं जिसमें कैफीन हो, जिसे पीने से एकदम से एनर्जी मिलती हो, पर थोड़ी देर बाद डोपामीन क्रैश हो जाता है। तो मेरे मन में कोई किसी भी चीज को लेकर के क्लियरिटी नहीं थी, मैं किसी भी चीज को सुलझा नहीं सकता था, क्योंकि मन लगातार दौड़ने की हैबिट बना चुका था, माइंड डिस्टर्ब था। लेकिन जब आप चेंज करते हो क्लासिकल म्यूजिक की साइड पर, जैसे कि मैंने किया, थोड़ा शांत म्यूजिक जो आपके माइंड में इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं डाल रहा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी फ्लो में है, तब आप ज्यादा काम कर पाते हो। जी हाँ, ज्यादा काम कर पाते हो बिना डिमोटिवेट हुए। ये कोई जादू नहीं है, माइंड की साइंस है बस। बिकॉज होता क्या है कि जब भी आप किसी रैपर को सुन रहे होते हो कि आप गैंगस्टर हो, जो वो रैपर आपको ये बोल रहा है कि मैं गैंगस्टर हूँ और मैं दूसरों को मारता हूँ, लेकिन असल जिंदगी में जो आपको काम कराना है वो इससे बहुत अलग है। आपको कोई किताब पढ़नी है, आपको अपनी स्टडी करनी है, आपको यूट्यूब वीडियो बनानी है, एडिटिंग करनी है, आपको क्रिएटिव काम करना है, तो ये दोनों चीजें कभी मैच नहीं कर पाती, क्योंकि दिमाग में चल रहा है कि मैं एक गैंगस्टर हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पीछे लड़कियां मरती हैं, फलाना ढिमकाना। लेकिन काम ये है कि आपको एक बुक पढ़नी है या स्क्रिप्ट लिखना है या कुछ और क्रिएटिव करना है। तो इतना बड़ा मिसमैच है हमारी लाइफ में, हमारे ब्रेन में चलते विचार और हमारे काम के साथ। अगर हम किसी भी काम को एफर्टलेस बनाना चाहते हैं, मतलब अगर हम किसी भी काम को ऐसा बनाना चाहते हैं कि उसमें हमें कोई मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े, कभी ये करना ही ना पड़े कि यार मन तो है पर कर नहीं पा रहा, अगर आप सच में अपने काम को एफर्टलेस बनाना चाहते हैं, तो जो भी हमारा काम है और जो भी हमारा मन है, दोनों चीजें एकदम मैच होनी चाहिए, एक ही धारा में। अगर दोनों ही चीजों में अंतर है, यानी जो भी मैं चीज खुद के बारे में सोच रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूं, अगर ये दोनों चीजें अलग हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी, भिन्नता होगी, और उस काम में हमारी प्रोडक्टिविटी हाई नहीं हो पाएगी, उस काम में हम क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। और जैसे कि ऊपर मैं बताया हूं कि म्यूजिक के अलग अलग लेवल्स के बारे में, आप खुद से ये अभी सवाल करो, क्या आप सच में गुस्से के साथ जीना चाहते हो? क्या आप सच में दूसरों को जलाना चाहते हो? क्या आप ऐसे इमोशंस के साथ जीना चाहते हो, या आप ऐसे इंसान बनकर जीना चाहते हो जिसकी ऊर्जा निरंतर चलती रहती है, फ्लो में चलती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती, और आप नहीं थकते अपने काम में, अपनी लाइफ में, हर गोल में। दूसरे इंसान भी आपको ये देखकर ये बोल रहे होते हैं कि यार तू कभी थकता नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसी कोई डिजायर नहीं डाली होगी
आपके दिमाग में ऐसा कोई गुस्सा नहीं डाला होता, कोई जलन नहीं डाली होती, कोई शक नहीं। और आपका दिमाग जब फ्री रहता है, क्योंकि आप गंदी चीजों को अपने अंदर सोख नहीं रहे होते हो, तब आप ज्यादा काम कर पाते हो। आपका दिमाग जब फालतू चीजों को अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी नहीं दे रहा है, उसके पास डिजायर नहीं है, उसके पास किसी को लेकर गुस्सा नहीं है, किसी से कोई जलन नहीं, कोई द्वेष नहीं और खुद से भी हीन भावना नहीं, तो उसके मन के पास एनर्जी फ्री है कुछ भी करने के लिए। और तब आप वहां पर अपनी एनर्जी दे सकते हो जहां पर सच में आपको फायदा हो। इसलिए खुद को इन सब फालतू चीजों से, डिजायर से, हेट से, जलन से, द्वेष से, गुस्सा, इन सब से भरने की बजाय खुद को खाली करो, खुद को एकदम हल्का बना लो। और ये समझो कि जो ज्यादातर लोग होते हैं, 99% लोग, वो इन सब बातों को इग्नोर कर देते हैं कि म्यूजिक बदलने से क्या होगा, मैं हिप हॉप सुनूं या कुछ और। जब भी मैं रैप सॉन्ग सुनता हूँ तो मैं बहुत एनर्जी से भर जाता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ। तो ये तुम्हारी बात तो फालतू की है, म्यूजिक बदलने से कुछ नहीं होगा। तो 99% लोग ये सोच रहे होते हैं। तो आप इस चीज का फायदा उठाओ। आपको नहीं पता, म्यूजिक हमारी फीलिंग, हमारी भावना, हमारा मूड सब डिसाइड करता है। पूरी लाइफ किस फीलिंग में जिएंगे वो डिसाइड करते हैं ये म्यूजिक, ये संगीत। तो कोई माने या ना माने, आप इस मौके का फायदा उठाओ और देखो अपनी लाइफ बदलते हुए। क्योंकि ज्यादातर को तो ये पता ही नहीं कि म्यूजिक, संगीत कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। वो या तो आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ज्यादा क्रिएटिव बना सकता है, या म्यूजिक ही आपकी लाइफ को तबाह कर सकता है आपके दिमाग में कचरा डाल के। अब आपका सवाल हो सकता है कि किस टाइप का म्यूजिक सुने और कहां से शुरू करें। तो आप सुन सकते हो हमारे ही भारत देश का कल्चरल म्यूजिक, जैसे सितार, बांसुरी और भी बहुत कुछ, जिन्हें मैंने सुनना स्टार्ट किया। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो भी जाकर सुन सकते हो। अपने टेस्ट को चेंज करो। शुरू में सुनने में बहुत बोर फील होगा, आपको बहुत अजीब लगेगा, मुझे भी लगा था, बकवास भी लग सकता है बहुतों को। पर जैसे फास्ट फूड छोड़ने पर हेल्दी फूड अच्छा नहीं लगता, सेम ये भी ऐसा ही है। इसे इग्नोर करो, खुद को बताओ कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये लॉन्ग टाइम में मुझे कितना फायदा देगा। तो शुरुआत में दिक्कत होगी, पर शरीर के मजे को साइड में रखो और बदलो खुद को। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तो करो ही करो, पर इस वीडियो पर कमेंट अब मत करना। इस वीडियो पर कमेंट कुछ दिन बाद करना, इस तरीके को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में, और बताना कि क्या इंप्रूवमेंट आया आपके माइंडसेट, आपकी लाइफ में। तो अभी मत लिखो, अभी जो प्यार देना है वो दे दीजिए, पर जो इस वीडियो से आपको लाभ हुआ है वो कुछ दिन ना इस्तेमाल करके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और उन लोगों तक शेयर करो जिनसे आप प्यार करते हो। मिलता हूं किसी और खास और जरूरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।